डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रणता चौधरी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 या 5 जो भी है, ठीक है। तो जहाँ तक सर ने करवा दिया था 1 से 25 प्रॉबेबली वो करवा दिए हैं, उसके आगे हम लोग आज करेंगे, ठीक है। और जो वहाँ तक था वो थोड़ा इजी था, इसके बाद थोड़ा मतलब मॉडरेट है, मतलब थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज ये छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम लोग कवर करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आ जाएगा और क्या होगा, आपका हेल्प होगा, ओके। तो चलिए 26 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक जान जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा, ओके। तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या है भाई, जिसमें पूरा प्रोबेबिलिटी ही बना हुआ है। तो पी ई इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस, ओके। यहाँ पे ई क्या है, इवेंट है, ओके। ई क्या है, यहाँ पे चांस कितना वो आ सकता है, ठीक है। और एनी का मतलब क्या होता है भाई, ऊपर में क्या लिखाता है हमारा, जो नंबर ऑफ क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अगर दो कॉइन को हम लोग उछालते हैं तो टेल कितना आएगा, टेल एक बार एक आता है तो क्या है वो, तो एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एनी क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम आने की संभावना क्या है। और एन एस क्या दर्शाता है भाई, टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, ओके। जैसे कि एक कॉइन है तो उसमें दो पहलू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा, ओके। और देखिए प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है भाई, आपका आंसर किस में आएगा, 0 to 1, ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगा हमारा 0 से बड़ा और क्या पी ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। क्या होगा कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। या फिर 1 इक्वल टू है तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू था। और एक कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, क्या समझिएगा भाई, कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ओके। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहीं 1 का मतलब क्या है, 100% है, ओके। 1 का मतलब क्या है, यहाँ 100% है, ओके। और ये देखिए VVI है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपसे ज़रूरी पूछेगा। P इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो ये क्या है भाई, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो क्या है, ये असंभव इवेंट है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल है। अगर P इज इक्वल्स टू हमारा 1 है, दैट मीन क्या है, निश्चित है, ओके। क्या है, निश्चित है। और अगर P इज इक्वल्स टू अगर हमारा क्या है, 1 से सॉरी हाँ, मतलब 1 से अगर 0 1 बोलते हैं, 0 से लेके अगर 1 तक है हमारा, तो वो क्या कहलाएगा, संभावित कहलाएगा, ओके। जैसे मान लीजिए 0.25 है तो वो क्या होगा, 0.25 है तो क्या होगा, ये संभावित होगा, ठीक है। 0.5 है तो ये क्या होगा, संभावित होगा, ठीक है। चलिए ये 3 है, तीनों में से कोई भी एक आपसे अगर पूछ लिया तो आप आराम से ईजिली कर लीजिएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ, देखिए हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे जो भाई हमारा इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा हुआ है, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है कि ए अगर घट रहा है तो बी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर बी घट रहा है तो उसको ए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, और ये जो साइन देख रहे हो ना आप लोग, पी ए और बी, ये जो है ये जबकि का साइन है। और ये जो बी है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ए के पहले, दैट मीन ये क्या है, ऑलरेडी घट चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पॉसिबल किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, और बी ऑलरेडी क्या हुआ है, घट चुका है, ठीक है। और इससे ये प्रभावित नहीं होगा, इसी का आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, पी ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, पी यूनियन नहीं होता है, इंटरसेक्शन होता है, याद रखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, पी बी हो जाएगा, ठीक है। जो घट चुका है उसको नीचे लिखना है, हो गया। अब चूंकि ये सब इंडिपेंडेंट है तो पी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इंटू बी, ओके। और नीचे जो घट चुका है यानी पी बी, अब ये पी बी कट गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा, पी ए आंसर हो जाएगा, दैट मीन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको, क्या है जो यहाँ पे लास्ट में रहेगा नीचे उसी को डिवाइड में लिख देना है, बाकी इंटरसेक्शन होता है यानी पी ए इंटू पी बी कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है।
बस जो जो पूछा है बैठा दीजिएगा, निकालना है निकाल दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा है आराम से आपका 1 नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 27 नंबर में क्या पूछा है, सशर्त प्रायिकता पी ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना क्यों आवश्यक है, वाई पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज नेसेसरी इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए भाई, अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े कि क्या होता है, पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ओके, ब्रैकेट आप दे दीजिएगा, इंटू पी बी। अगर बताइए यही वाला अगर 0 हो जाएगा तो हमारा कोई ये माइन रहेगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 0 डिवाइड में 0 रहेगा तो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़िए क्या है हमारा, ताकि घटना ए संभव हो, क्योंकि भाग संभव हो, क्योंकि बी निश्चित घटना है, क्योंकि ए बी का समान है। तो क्या हो, तो हमारा भाग सही होना मतलब क्योंकि भाग संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, इसीलिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर में है हमारा अब। तो यदि ए और बी 2 घटनाएं हैं तथा पी ए पी बी और ये इंटरसेक्शन है, तो ए और बी कैसी घटनाएं हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे कि क्या होता है भाई। तो पी ए, ठीक है, हमारा दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हमें फॉर्मूला भी पता है कि क्या होता है, तो पी ए इंटू पी बी, अभी ऊपर बताया ना कि होता है इंटरसेक्शन, तो बस मल्टीप्लाई कर दिए। पी ए का वैल्यू कितना है हमारा, 0.4 है, इंटू पी बी का क्या है, 0.5 है, तो 5 चौक 20 यानी 0.20, और हमारा यहाँ का भी वैल्यू क्या हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। दैट मीन क्या है, दोनों बराबर है। दैट मीन ये क्या है, दोनों स्वतंत्र है। ओके, दो मतलब दो अलग अलग इवेंट है, तो क्या है, ये लोग स्वतंत्र है एक दूसरे से। ओके, चलिए 29, यदि पी ए कहाँ गया, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0.7, व्हाट इज पी ए, पी नॉट। ओके, इसको पी नॉट भी बोलते हैं हम लोग। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, कि कोई भी घटना हो, कोई भी किसी प्रकार का घटना हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये दोनों का 1 होता है। ठीक है, तो हमारा किसका निकालना है, ये निकालना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, यानी पी ए, ये इससे भी एक आएगा ही, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, 1 में घटाइए 0.7 कितना आएगा, 0.3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 29। फॉर्मूला याद हुआ, क्या है, पी ए प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ही एक तो आपको। ओके, 30 नंबर है, इफ़ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हाट इज पी यूनियन बी। अगर कोई भी घटना क्या है, परस्पर असंगत हो। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या होगा, ए पी यूनियन बी, ए यूनियन बी का ये मान। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि परस्पर असंगत होता क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर मान लीजिए 2 इवेंट है, 2 इवेंट है ए और बी, तो ये दोनों ना एक साथ कभी क्या हो सकता है, घट नहीं सकता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो सकता है, एक साथ नहीं घट सकता है। व्हेन इवेंट ए बी कांट बी हैपन टुगेदर। ओके, समझे। तो इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, नहीं घट सकता है, तो मतलब इधर देखिए, इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा, इंटरसेक्शन का बी का 0 हो गया ना। अगर कोई वैल्यू नहीं घट सकता एक साथ तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है कि इंटरसेक्शन इसका 0 होगा। अब इंटरसेक्शन 0 है तो हमको यूनियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, डी मॉर्गन लगा देंगे, है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन हमारा क्या है, 0 है, दैट मीन यूनियन इसका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस बी। ओके, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए प्लस बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
अगर कोई घटना एक साथ नहीं घट सकता है, कोई दो घटना अगर एक साथ नहीं घट सकता है, दैट मीन उसका इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। ओके, चलिए अब हमारा क्या है 31 में देखते हैं। एक पासा को फेंका जाता है, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, क्या होता है कि एक डाइस को क्या किया जाता है, फेंका जाता है 2 बार। ठीक है, फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, तो 3 से बड़ी, सॉरी एक साथ नहीं, चलिए एक ही डाई फेंक रहा है, तो 1 2 मतलब 3 से बड़ा बोल रहा है, तो टोटल हमारा क्या होता है भाई, 6 होता है। टोटल आउटकम पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। और 3 से बड़ा क्या है, ग्रेटर देन 3 बोला है। ठीक है, तो 4 5 6 ये हो जाएगा तीनों, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 है, और हमारा टोटल आउटकम कितना है, 6 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी ऑप्शन सी। ओके, ग्रेटर देन 3 बोला है तो बस 3 उसके लेंगे, 4 5 6 को लेंगे। ओके, चलिए 32, 2 कॉइन आर टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन उछाला जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ। तो पहले देखिए कि अगर एक साथ फेंकेंगे तो उसका फेवरेबल आउटकम क्या क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, तो पहला बात क्या आएगा, या तो दोनों हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है कि नहीं, हेड टेल आ सकता है, और एक क्या आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ओके, हमारा क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, एक ही बार होगा ना, एक ही बार है कि दोनों में हेड आएगा, दैट मीन क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/4। कैसे होगा भाई, तो एनी फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल एनएस मतलब टोटल, यानी 1 2 3 4, यानी हो गया 1/4 आंसर। ठीक है, कुछ भी इसमें पूछ सकता है, हेड टेल पूछ सकता है, टेल हेड पूछ सकता है, तो वही सेम आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए 33 में हमारा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट बोल दिया, मतलब ए को, अगर ए घट रहा है तो बी को मतलब नहीं है, मतलब प्रभावित नहीं होगा, कुछ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर बी घट रहा है तो ए को नहीं पड़ेगा। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है भाई, तो देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर में बनाए थे ना भाई, कि अगर ये घट रहा है तो वो प्रभावित नहीं हो रहा है। ये आंसर आया था आपका, याद है, PAB ये आया था ना। ये क्या बता रहा है कि ये लोग एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, कोई बी के घट चुका है लेकिन फिर भी PA इज इक्वल टू ये इसके घटने के बाद भी क्या आ रहा है, हमारे PA आ रहा है, दैट मीन बराबर हो रहा है, दैट मीन इसको ये प्रभाव नहीं किया है। ओके, चलिए 34 में हमारा बेस थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम क्या है भाई, व्हाट इज बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम हमें बताता है, क्या बताता है भाई, कि पहला बात तो ये 2 चीज़ ये बताता है हमारा कि कॉज, इसका घटने का क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, इसके घटने का क्या बताता है भाई, कॉज बताता है या रीज़न बताता है। ठीक है, कॉज या कारण बोल लीजिए। ठीक है, कारण हिंदी से। ओके, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। ठीक है, और इसको हम लोग क्या, ये कब बताता है, ये आफ्टर, ये घटने के बाद, ये घटना घटने के बाद का बताता है, पहले का नहीं बताता है। तो अगर ये पूछेगा तो ये भी ये रहेगा कि ये घटना घटने के बाद का बताता है। ओके, तो कब हम लोग इसका यूज़ करते हैं भाई, भविष्य की घटना ज्ञात करने हेतु तो नहीं, हम लोग जब क्या उसको निकाल चुके होते हैं उसके बाद करते, तो ये गलत हो गया। कारणों की प्रायिकता ज्ञात करनी हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुल परिमाण ज्ञात करने के लिए ये नहीं होगा, स्वतंत्र घटनाएं हो ये भी नहीं होगा। क्या होगा कि हम उसका क्या फाइंड करते हैं, उसका कॉज फाइंड करते हैं, घटना घट चुकी होती है, किस कारण की वजह से हुआ ये, उसी को हम लोग बेस थ्योरम में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर है हमारा 35। क्या है भाई 35 में, यदि 3 घटनाएं A1 A2 A3 परस्पर असंगत हो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक साथ वो घट नहीं सकती है, तो समेशन AI का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि एक साथ नहीं घट सकता, तो एक घट रहा है तो उसका मैक्सिमम कब होगा, जब उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 ही क्या होता है, 100% होता है। ओके, चलिए
फिर हमारा है एडिशन थ्योरम। और एक चीज़, बेस थ्योरम को ना इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में भी होता है, तो वो भी आएगा, तो आप इसको मेंशन कर लेना, ठीक है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर, तो किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, तो केवल स्वतंत्र घटनाओं के लिए, केवल परस्पर असंगत घटनाओं के लिए, सभी घटनाओं के लिए, या फिर केवल निश्चित घटनाओं के लिए। तो ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है, तो ये सभी घटनाओं के लिए हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, सभी घटनाओं के लिए। अब देखिए हमारा 37, इफ़ पी ए इतना दिया हुआ है, ओके, इतना दिया हुआ है, पी यूनियन इतना दिया हुआ है, पी ए इतना दिया हुआ है, पी बी इतना दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन क्या होगी, तो बस डी मॉर्गन थ्योरम लगा देना है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है भाई, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी और माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ए और बी का, ओके। सब तो गिवन है, तो बस फाइंड आपको कर देना है। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 0.5 प्लस 0.4 माइनस में आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.8 दिया हुआ है इसका वैल्यू ना, बस इसको इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए ये दोनों जोड़ को, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो 9 में, तो 0.9 में 0.8 जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और ये माइनस माइनस कट यानी 0.1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम से एक क्वेश्चन आना ही है, तो याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर में हमारा, ओके। इफ़ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दे कैन नॉट बी, अगर दो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो वो क्या नहीं हो सकते, समान, परस्पर असंगत, संभावित या आकस्मिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परस्पर असंगत, ठीक है। चलिए 39 में हमारा प्रायिकता में सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या है भाई, तो सैंपल स्पेस क्या करता है, सभी पॉसिबल आउटकमों का क्या होता है, परिणाम होता है, ठीक है। तो हमारा बी हो जाएगा आंसर, सभी संभावित परिणामों का समूह, ओके, याद रहेगा, सारा पॉसिबल आउटकम, ओके। चलिए 40 नंबर, यदि एक थैले में लाल कितना है, 5 लाल है, 3 नीले गेंद हो, तो कुल परिणाम कितने होंगे। कुल परिणाम यानी क्या पूछ रहा है, टोटल आउटकम पूछ रहा है, फेवरेबल नहीं पूछ रहा है, टोटल आउटकम पूछ रहा है, ठीक है। किसी का पूछ नहीं रहा है प्रोबेबिलिटी, उसमें से 3 कितना बार आएगा, चाहे ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, बस जोड़ दीजिए 5 + 3, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41, वॉट डज द सिम्बॉल मीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका क्या होता है, जबकि होता है, ओके। ये कब होता है हमारा, कंडीशनल वाला में हम लोग यूज़ करते हैं कि इसमें बी घट चुका है और ए हम लोग को करना है, ठीक है। 42, यदि पी ए इतना है और पी इंटरसेक्शन इतना है, तो पी बी ए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा भाई, पी बी ए निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, ए। अभी हम लोग ए बी कर रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है भाई कि ए घट चुका है और बी का हम लोग को करना है, ठीक है। ए घट चुका है और बी का हम लोग को करना है, तो बस लिखिए जो घट चुका है उसका, ओके। तो पी बी ए, यहाँ पे हमारा क्या होता है, याद है ना आपको, क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कि नहीं, याद है कि नहीं। और नीचे में जो घट चुका है यानी पी ए, ठीक है। यहाँ पे अरे यार बड़ा दिक्कत होता है, तो ये देखिए फॉर्मूला याद है ना, ये इज इक्वल्स टू क्या होता था, जो घट चुका है, यानी यहाँ पे ए घट चुका है यानी पी ए, तो हमारे क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6 होगा ना, कोई दिक्कत किसी को, तो बस कट गया, यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी क्या हो जाएगा 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको नहीं लगता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोग को दिक्कत होना चाहिए, हाँ हो सकता है लिखा हुआ में थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। चलिए 43, इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कैन बी इंडिपेंडेंट, अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सेम टाइम में वो लोग एक साथ नहीं घट सकता है, तो वो दे कैन बी इंडिपेंडेंट, क्या वो लोग स्वतंत्र हो सकता है, तो बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए 44, प्रायिकता का मान 1 से अधिक क्यों नहीं हो सकता है, बताइए। प्रोबेबिलिटी 1 से हम बोले ना कि 1 हो सकता है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करना है आप लोग को। और कुछ HW दे रहा है तो आप लोग भी कॉपरेट कीजिए और हमने ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 45 में देखिए क्या है हमारा, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.25 द इवेंट इज़, अगर देखिए 0.25 है तो ये इवेंट कैसा है, असंभव है, निश्चित है, संभावित या स्वतंत्र है। तो देखिए बेटा, संभावित तो असंभव में हम लोग का क्या होता है जब 0 होता है, निश्चित क्या होता है जब 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, संभावित। ओके, अगर 0 से 1 तक के बीच में कोई भी नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संभावित हो जाएगा। ओके, 46 0 रहा तो क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। 1 रहेगा तो निश्चित हो जाएगा, और वो दोनों के बीच में रहेगा तो संभावित रह होगा। इतना ही तो याद ही करना है आपको। चलिए, 2 पासे फेंके जाते हैं, योग 7 आने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे फेंके जाते हैं, उसके योग अगर एक डाइस को हम लोग फेंकते हैं तो 7 आने की कितना बार आ सकता है, वही निकालना है। तो 2 पासे हैं, दैट मीन NS, टोटल आउटकम क्या होगा हमारा, 6 × 6 यानी 36। 2 है ना भाई, हाँ, कोई 6 लेके चलना नहीं है, क्या है, 2 है। 3 बोल देगा तो और एगो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो हमारा NS कितना हो गया, 36 हो गया। अब 7 कैसे आ सकता है भाई, तो बताइए कैसे आ सकता है। इसको हटा दें। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं, क्या में आ सकता है, 5 और 2 में आ सकता है कि नहीं। फिर किस में आ सकता है हमारा, 2 1 से लेके चलते हैं, अदरवाइज फिर ये होगा, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, 1 और 6, 1 6 होगा ना भाई। फिर क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 5 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 3 वाला में 3 4 हो सकता है, ठीक है। इसको करली में कर लीजिएगा, 3 4 हो सकता है। 3 4 के बाद हमारा क्या हो सकता है, और 4 3 भी हो सकता है। फिर 5 2 होगा, और एक क्या होगा, 6 और 1 होगा। ये सब का जोड़ क्या आ रहा है आपका, 7, प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, 7 हो रहा है। दैट मीन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6/36 था ना, यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 47 देखिए, अगर PA इतना दिया हुआ है, PB इतना दिया हुआ है, तो देन A और B आर इंडिपेंडेंट। व्हाट, ये बता रहा है कि A B क्या है, इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज PA यूनियन B, क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, यूनियन है, PA PB दिया हुआ है, तो हम इसका इंटरसेक्शन निकाल के, मतलब A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। इसका हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी 0.4 × 0.5 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। फिर हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। डी मॉर्गन में क्या आता है, A यूनियन B, और दोनों का प्लस करेंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा, 0.9 - 0.2 होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.7 आंसर हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए 48 में हमारा है, क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन। तो क्लासिकल दृष्टिकोण से किस पर आधारित है प्रोबेबिलिटी, तो किस पे आधारित है भाई, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समान संभावित परिणाम। ओके, सबका इक्वली लाइकली है, सबका समान ये है। अगर हम एक डाइस को फेंकते तो जितना हेड आने का चांस है उतना ही क्या है, टेल आने का भी चांस है कि नहीं, कि ऐसा नहीं ना है कम बेसी है। हाँ बोलिए। चलिए 49, यदि किसी घटना की प्रायिकता हाफ है तो इसका क्या अर्थ है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1/2, व्हाट डज इट मीन। अगर किसी का हाफ है तो इसका मतलब क्या है, तो घटना असंभव है, घटना निश्चित है, घटना के होने ना होने की संभावना समान है। बिल्कुल सही बात, हाफ है दैट मीन क्या है, घटना के होने ना होने की संभावना समान है, ठीक है, इक्वल है। फिर है बायस प्रे में हर डेनोमिनेटर क्या दर्शाता है। वहाँ बेस थ्योरम में डेनोमिनेटर क्या, देखिए बेस थ्योरम थोड़ा सा जान लीजिए क्या है इसका फार्मूला। जैसे कि बेस थ्योरम के बारे में कुछ पता चल गया कि ये क्या होता है, आफ्टर ये होने के बाद क्या, घटना घटने के बाद इसका निकाला जाता है, ठीक है। और ये क्या, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड करता है और कारण को भी बताता है किस वजह से घटा है। ओके, ये कुछ चीज़ें थी। तो PA, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, PBA डिवाइडेड बाई PB, यहाँ पे छूट गया हमारा थोड़ा सा क्या,
बी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बाइस थ्योरम होता है, सॉरी बेस थ्योरम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।